नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज की तारीख बहुत लोगों के लिए खुशियां लेकर आई है। वजह है क्योंकि यूपीएससी 2024 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया है और इसमें टॉप किया है शक्ति दुबे ने, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं। यूपी के प्रयागराज के रहने वाले हैं। चर्चाएं लगातार हो रही क्योंकि लगभग 1009 कैंडिडेट जो हैं इस बार चुने गए हैं इस एग्जाम के जरिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और ग्रेड ए ग्रेड बी के उसके लिए नियुक्तियां इन पर होंगी। लेकिन इसके अलावा और क्या खुशियां मनाई जा रही हैं, यूपीएससी का महत्व क्या है, अब आने वाले वक्त में क्या होगा, किस तरीके से उनकी ज्वाइनिंग होगी, इस पर लगातार बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहन जुड़े हुए हैं। रोहन, खबर आई है, खुशियां लगातार लोगों में देखने को मिल रही हैं, लड्डू बट रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सचिन, और सबसे खुशी मुझे इस बात की हो रही है क्योंकि लाखों कैंडिडेट्स के बीच लड़कियों ने बाजी मारी है। यूपीएससी जो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा, उसमें आप देख लें टॉपर की बात कर लें तो टॉपर इस बार लड़की है। प्रयागराज की बेटी शक्ति दुबे ने टॉप किया है यूपीएससी के एग्जाम में, और दूसरे पोजीशन पर भी हरियाणा की बेटी हर्षिता गोयल ने दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया है। तो आप देख लें इतनी बड़ी बात है, खुशी की बात है, जिस तरह से बेटियों को पढ़ाने को लेकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तमाम सरकार से लेकर हर तमाम शासन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, तमाम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और यूपीएससी परीक्षा में भी जिस तरह से बेटियों ने झंडा गाड़ा है, तो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। टॉप 10 की बात करें तो आप 3 से 4 लड़कियां मेरे ख्याल से टॉप 10 की लिस्ट में भी शामिल हैं, और लड़कों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया यूपीएससी एग्जाम में। सचिन, अगर आप लिस्ट की बात करें, देख लें पिछले साल 16 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन हुआ था, उसके बाद सितंबर के महीने में आई थिंक मेंस परीक्षा का आयोजन हुआ, और इसी साल जनवरी में इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था। उसके बाद आज रिजल्ट आया है। शक्ति दुबे के माता पिता, पेरेंट्स को भी मैं सुन रहा था, इतने खुश थे वो, और मतलब खुशी की लहर दौड़ पड़ी है बेटी को टॉप करता देख। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से मतलब बेटियां जब देश की बेटियां जब सफलता हासिल करती हैं और इतने अच्छे मुकाम पर वो जाती हैं तो पूरा देश खुश होता है। सचिन, आप देख और ये खुशी की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं और लोग जो हैं वो मिठाइयां बांट रहे हैं, जलेबी बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। वजह क्या है इसके बारे में तो हमने आपको बता दिया। एक जो मुख्य बिंदु है जरा उस पर भी हम बात कर लें कि अभी जो लिस्ट सामने आई है, जो रिजल्ट सामने आया है, उसमें चयनित उम्मीदवारों में विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल थे, जो कैंडिडेट थे वो शामिल थे। वो कौन कौन से जो वर्ग हैं वो उसे आप समझ लीजिए। लगभग 335 सामान्य वर्ग में हैं, 109 जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं जिसे हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं, 318 जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग से जिन्हें हम ओबीसी कहते हैं, 160 अनुसूचित जाति जो कि एससी, और 87 जो है वो अनुसूचित जनजाति एसटी से हैं। तो ये 1009 लोगों के बारे में हमने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए यूपीएससी की तैयारियों को लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं। कई बार आपने कई इंटरव्यूज सुने होंगे जो यूपीएससी के एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। ऐसे बहुत खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनका पहली बार में ही पहले अटेम्प्ट में निकलता है, और उसमें बहुत कम लोग जो है वो शामिल हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि कितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ती है। कई बार हमने ये सुना है कि लगभग 12-12 घंटे, 18-18 घंटे जो है लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने सीनियर से गाइडेंस लेते हैं, अपने मेंटर के पास जाते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, उसके बाद ही कहीं ना कहीं अंत में जाकर ये बहुत बड़ी सफलता जो है उनके हाथ लगती है। और आप खुद सोचिए, हम इतने खुश हैं तो सोचिए कि उनके माँ बाप, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो कितने खुश होंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सचिन। इधर मैं जो टॉपर है शक्ति दुबे, उनके बारे में थोड़ी उनकी कहानी, उनके सफलता का जो राज है वो भी थोड़ा हम बता देते हैं, कैसा उनका सफर रहा। देखिए, शक्ति दुबे प्रयागराज की रहने वाली हैं और शक्ति ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू से बायोकेमिस्ट्री से 2016 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और फिर 2018 से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। मतलब आप देख लें करीब इधर 5 साल और 2 साल उधर, 7 साल से वो 2018 से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी, और 6-7 साल उन्होंने लगभग तैयारी की, और उसके बाद उन्हें सफलता मिली है। जानकारी के मुताबिक शक्ति दुबे ने ऑप्शनल सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल अफेयर्स चुने थे। इसके अलावा हर्षिता गोयल जो दूसरे नंबर पर हैं, हर्षिता मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं और कई वर्षों से गुजरात के वडोदरा में रहकर वो तैयारी कर रही थी, और क्वालिफिकेशन से वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये बड़ी बात है।
टॉपर्स में और भी लड़कियों के नाम शामिल हैं। लड़कों की बात कर लें तो तीसरे नंबर पर अर्चित प्रयाग डोंगरे हैं। अर्चित वीआईटी वेलोर के प्रोडक्ट रहे हैं। चौथे नंबर पर मर्गी चिराग शाह हैं। पांचवें नंबर पर आकाश गर्ग हैं, कंप्यूटर विज्ञान में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री उनके पास है। और 8वें नंबर पर राजकृष्ण झा, 9वें स्थान पर आदित्य विक्रम अग्रवाल, 10वें नंबर पर मयंक त्रिपाठी ने कब्जा किया है। तो ये टॉप 10 की जो लिस्ट है ये हमने आपके सामने रखी। लड़कियों के साथ साथ लड़कों ने भी बाजी मारी है। लड़कों का भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। कुल 1009 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। लाखों मतलब करीब 9 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से कुल मिलाकर अब शॉर्टलिस्ट होने के बाद प्रीलिम्स परीक्षा, मेंस परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू हुआ। फाइनली जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हुए हैं उसमें 1009 कैंडिडेट्स को छात्रों को सफलता मिली है। यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इसके बाद पास होने के बाद अभ्यर्थी आईएएस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इनफैक्ट इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तमाम बड़े बड़े जो पद हैं इस पर चयन होता है अभ्यर्थियों का, और जो सिविल सर्विस में जाकर देश की सेवा करते हैं। आप सचिन, और इन सब चीजों को अगर आप देखें और समझें तो 140 करोड़ की इस जनसंख्या में जहां पर हम अभी रह रहे हैं उसमें लगभग मेरे ख्याल से 50% ऐसे माँ बाप होंगे जो चाहते हो कि उनका जो बच्चा है वो IAS IPS बने। मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म अगर बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो सभी चाहते हैं कि उनका बेटा डीएम बन जाए, कोई अधिकारी बन जाए, एसडीएम ही क्यों ना बन जाए, क्योंकि एक पावर की भूख जो है वो देखने को मिलती है, वो इज्जत जो है, जो रिस्पेक्ट है वो उस पोस्ट में है, उस पद में है। लेकिन इन सब से जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है उन लोगों के ऊपर। उन्हें जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उन्हें ऐसे क्षेत्र में भेजने का प्रयास किया जाता है जहां पर पूरा ग्रामीण क्षेत्र हो, जहां की लैंग्वेज बहुत कठिन है। जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, हम अक्सर कई इंटरव्यूज को देखते हैं और सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि आखिर उनकी पर्सनैलिटी पर कितना काम करने की जरूरत होता है। उन सबको आप सभी लैंग्वेज को आपको समझना होता है। आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो आप पंजाब मान लीजिए, या फिर कोई भी ऐसा राज्य जहाँ की भाषा आमतौर पर समझनी जो है बहुत मुश्किल होती है। वहां का रहन सहन जो है थोड़ा बहुत अडेप्ट करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नक्सली क्षेत्र, खासतौर पर जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, वहां पर भी कई लोगों को भेज दिया जाता है। लेकिन इन सब सिचुएशंस को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, आप अपने गुस्से को किस तरीके से शांत कर सकते हैं, आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को किस तरीके से वहां पर हैंडल करके आप लोगों को समझा सकते हैं, ये ट्रेनिंग जो है ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है। और यही जिम्मेदारी जो है किसी आईएएस या फिर आईएफएस या फिर तमाम जो पोस्ट होते हैं और जो पद उन्हें दिए जाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो सोचिए कितना बड़ा चैलेंजिंग जो है उन सबके लिए होता होगा। और सचिन, सबसे अहम बात कहते भी है ना, हम देश की मतलब देश के विकास और तमाम जो जिम्मेदारियां होती है वो ब्यूरोक्रेट्स के कंधे पर ही होती है। और इसी वजह से यूपीएससी जो है इतनी कठिन परीक्षा कंडक्ट भी करता है। उसे पास करके ही जो अभ्यर्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो तमाम सिविल सर्वेंट बनते हैं। और सिविल सर्वेंट, चाहे आप देख लें, शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी सिविल सर्वेंट्स पर ही होती है। इसीलिए यूपीएससी इतनी कठिन परीक्षा का आयोजन भी करता है, ताकि आप हर चुनौती से परिपूर्ण होकर, कहते हैं ना, यूपीएससी के प्रिपरेशन ही आपको इतना मतलब मजबूत बना देता है कि आप उसके बाद बड़ी से बड़ी चुनौतियों को फेस करने से आप डरते नहीं हैं। और आज आप देख सकते हैं जिस तरह से बेटियों ने खास करके कमाल किया है, तो पूरे देश को उन पर गर्व महसूस हो रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जिम्मेदारियां कितनी और बढ़ने वाली हैं, या फिर आने वाले वक्त में और क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? क्योंकि तमाम चर्चाएं होती हैं कि कुछ एग्जाम पैटर्न में या फिर डेट्स में या फिर कुछ नियम कायदे में भी बदलाव होने चाहिए। ऐसी भी तमाम चर्चाएं बीच बीच में होती आई हैं। आपको क्या लगता है? और जो लोग इस वक्त टॉप किए उनको शुभकामनाएं अगर आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।